Dear students, today we will be discussing about computer memory. This is your lesson number 4. As we all have memory that helps in remembering the things, the computer also has a memory which remembers so many things by storing the data inside it. There are some differences between your memory and the computer memory. A computer memory has a larger memory than yours. It never forgets and it can keep any information for a long time. Memory, it plays an important role in a computer. It is the basic unit where data and instructions are stored temporarily. So students, देखो जैसे हम सबके पास मेमोरी होती है जिससे हम कितना कुछ याद रखते हैं, ठीक है, बट और जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के पास भी मेमोरी होती है जिसकी हेल्प से कंप्यूटर इतना सारा डेटा स्टोर करके रखता है. अब जो बट आपकी और कंप्यूटर की मेमोरी में डिफरेंस होता है. याद तो हम भी रखते हैं, कंप्यूटर भी इन चीजों को याद रखता है, बट डिफरेंस क्या होता है कि हमारी जो मेमोरी होती है कई बार वो शॉर्ट टर्म होती है और हम बहुत सारी चीजें लर्न करके नहीं रख सकते हैं. बट कंप्यूटर की एडवांटेज ये होता है कि कंप्यूटर की मेमोरी बहुत लार्ज होती है. आप इसमें बहुत सारा डेटा परमानेंटली बहुत सारे ईयर्स के लिए सेव करके रख सकते हो. तो अगर हमने इसको सेव कर ही दिया है तो कंप्यूटर फॉरगेट नहीं कर सकता. जब तक आप कोई डेटा कंप्यूटर की मेमोरी से इंटेंशनली जानबूझ के डिलीट नहीं करते, वो वहां से डिलीट नहीं होता. एंड इट कैन कीप इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब जो कंप्यूटर है, मेमोरी ही एक रीजन है जिसकी वजह से कंप्यूटर इतना फेमस है. और भी बहुत सारी डिवाइसेस यूज होती हैं, टेक्नोलॉजी वैसे डेवलप हुई है, बट एक मेमोरी एक मेन रीजन है कंप्यूटर की इतनी पॉपुलैरिटी का, बिकॉज हम इसमें इतना सारा डेटा स्टोर करके रख सकते हैं फॉर सो मेनी इयर्स. हाँ, ये जरूर है कि इसके भी कुछ डिसएडवांटेज कई बार हो जाता है. अब अगर अचानक, अब टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कभी कभी मेमोरी क्रैश भी हो जाती है. ये सब चीजें तो हम डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस के साथ ही हम लेके चलते हैं. ये बेसिक यूनिट होता है जहाँ पे सब जो डेटा है, इंस्ट्रक्शंस स्टोर होती है इन द memory of a computer system. Now let's discuss in detail about the computer memory. Computer memory consists of electronic components that store instructions waiting to be executed by the processor. Data needed by those instructions and the result of processing the data, that is information. Now let us understand this sentence. अब इसका क्या मतलब है कि कंप्यूटर जो मेमोरी है ये कौन कौन सी चीजें स्टोर करती है. सबसे पहला तो ये इंस्ट्रक्शन स्टोर होती हैं जो प्रोसेसर ने एग्जीक्यूट करनी है. अब जब हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, अगर हम एक साथ बहुत सारी प्रोग्राम्स रन करते हैं तो कंप्यूटर हर एक प्रोग्राम को कुछ कुछ टाइम स्लॉट देता है. जब तक कंप्यूटर अगर एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है तो दूसरे प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस
टेम्पररीली एक मेमोरी में स्टोर हो जाती है, राइट। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट मेमोरी में क्या स्टोर होता है? डेटा। जिस डेटा को हमने प्रोसेस करना है, राइट, जो इंस्ट्रक्शंस हम दे रहे हैं उसके साथ किस डेटा को सीपीयू ने या प्रोसेसर ने प्रोसेस करना है वो भी मेमोरी में स्टोर होता है। और अब उसके बाद लास्ट में जब प्रोसेसर आपकी कमांड्स को एग्जीक्यूट कर देता है विद द हेल्प ऑफ ये जो डेटा भी हमने स्टोर किया है, देन जो रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग है, जो डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आते हैं वो भी फिर किस में स्टोर होते हैं? मेमोरी में। नाउ मेमोरी कंसिस्ट ऑफ one or more chips on the motherboard or some other circuit board in the computer। अगर हम इसकी बात करें कि मेमोरी होती कहाँ पे है, तो मेमोरी मदरबोर्ड के ऊपर प्लेस्ड होती है, राइट। A computer's memory is used to store the data as well as information temporarily or परमानेंट। कुछ मेमोरीज डेटा को टेम्पररी स्टोर करती है और कुछ मेमोरी डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है। इसका मतलब मेमोरी की और भी टाइप्स होती है, राइट। अब ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। As you measure weight by using grams and kilogram units, जैसे हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम चीज़ों का वेट मेजर करते हैं ग्राम्स और किलोग्राम्स में, आप डिस्टेंस मेजर करते हो मीटर्स एंड किलोमीटर्स में। उसी तरह अगर मेमोरी है तो मेमोरी में स्टोरेज को हम कैसे मेजर करते हैं? हम इसे मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ बिट्स एंड बाइट्स, राइट। अब सबसे पहले जो वर्ड होता है एक बिट, बिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी होता है एंड इट्स फुल फॉर्म इज बाइनरी डिजिट एंड इट कैन ईदर बी 0 और 1, राइट। अब बिट मतलब होता है बाइनरी डिजिट, सबसे स्मॉल। आपको पता है कंप्यूटर एक मशीन है, तो इसमें डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ zeros and ones। सो जो सबसे छोटा मेजर यूनिट होता है वो होता है बिट। इधर अगर आपने कोई वैल्यू स्टोर की है या तो वो 0 होती है या 1 होती है, तो इस एक वैल्यू को हम बिट बोलते हैं। अब नेक्स्ट इज बाइट। बाइट इज द बेसिक स्टोरेज यूनिट ऑफ अ मेमोरी। अब बाइट देखो, आपने बाइट इन जनरल भी वर्ड सुना हुआ है, जब हम खाना खाते हैं तो हम एक बाइट बनाते हैं। अब बाइट एक स्टोरेज, एक मेमोरी यूनिट है जिसमें कोई भी एक अल्फाबेट या कोई नंबर हो तो वो एक बाइट में स्टोर होता है। एंड बाइट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स। ये आप याद रखना, बाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स। 8 बिट्स के कॉम्बिनेशन से 1 बाइट बनती है, राइट। नाउ व्हेन डेटा इज transferred into memory from the storage device, the instructions in data exist as bytes. Now students, these are the memory units। जिसे आपने अभी मैंने आपको बताया था, हम वेट मेजर करते हैं, किलोग्राम्स, ग्राम्स, मिलीग्राम्स में कुछ होते हैं। सो ऐसे ही कंप्यूटर के भी ये डिफरेंट मेमोरी यूनिट्स हैं। सबसे छोटा मैंने अभी बताया था आपको 1 बिट होता है या उसे हम बाइनरी डिजिट बोलते हैं। देन उसके बाद आता है 1 निबल। A combination of 4 bits is known as
1 nibble. 1 byte, it is a combination of 8 bits. Then 1 kilobyte is equal to 1024 bytes. So and so on. ये जो इनके यूनिट्स हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं बाय 1024. अब अगर 1 मेगाबाइट है तो ये किलोबाइट से 1024 केबी ज्यादा है. 1 गीगाबाइट इज 1024 MB. इसका क्या मतलब है कि 1024 MB collectively makes 1 gigabyte. अब 1 टेराबाइट, आजकल आपने टेराबाइट सुना हुआ है. आजकल जो कंप्यूटर्स अवेलेबल होते हैं उनकी जो हार्ड डिस्क होती है वो 1 टेराबाइट में अवेलेबल होती है. So 1 terabyte is equal to 1024 gigabyte. कितना सारा सपोज सोचो हम डेटा इनमें स्टोर कर सकते हैं. अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है हमारी जो प्रोग्राम्स है वो भी इतने हाई हो जाते हैं, जिनकी ग्राफिक्स हाई होती है उतने बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, उतनी ज्यादा मेमोरी चाहिए होती है. तो ऐसे ही पीटाबाइट है विच इज इक्वल टू 1024 टेराबाइट. एक्साबाइट, देन पीटाबाइट के बाद एक्साबाइट आता है, देन ज़ेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट एंड जियोबाइट. अभी ज्यादा तो मोस्ट पॉपुलर तो टेराबाइट आजकल चल रहा है. पीटाबाइट भी सुनने में आना शुरू हो गया है, बट ये अभी बहुत हाई कंप्यूटर्स के लिए यूज होता है, जैसे सुपर कंप्यूटर्स वगैरह होती है. राइट क्लास? चिल्ड्रन, इस इमेज में आपको कंपैरिजन बताया है कि फ्रॉम बाइट टू गीगाबाइट या टेराबाइट क्या डिफरेंस होता है स्टोरेज कैपेसिटी में. अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखो तो 1 बाइट का मतलब होता है सिर्फ एक कैरेक्टर, एक नंबर, लेटर और सिंबल. जैसे ये लाइब्रेरी में L है, ठीक है. अगर हमने पूरा लाइब्रेरी वर्ड स्टोर करना है तो देखो इसको कितने बाइट्स रिक्वायर्ड होंगे. 1 2 3 4 5 6 एंड 7 बाइट्स. राइट. अब अगर हम बाइट से थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट इज किलोबाइट. ठीक है. अब किलोबाइट क्या होता है, आपको पहले भी अभी लास्ट स्लाइड में मैंने बताया कि 1 किलोबाइट इज 1024 बाइट. अब इसको हम सपोज क्या करते हैं कि आपकी टेक्स्ट बुक का एक पेज, अगर ये इतना आप डेटा कंप्यूटर में स्टोर करते हो तो इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 1 किलोबाइट ऑफ स्पेस. Now, next move on to the megabyte. अब मेगाबाइट क्या होता है कि अगर आप एक पूरी बुक, नंबर ऑफ पेजेस, ये एक पेज था, इन नंबर ऑफ पेजेस आप अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हो तो इट बिकम्स एक 1 बुक जितना डेटा आप अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हो तो इट इज इक्वलेंट टू 1 मेगाबाइट ऑफ इंफॉर्मेशन. अब मेगाबाइट के बाद नेक्स्ट आता है, अब जैसे सपोज ये एक बुक है बट अगर आपके पास ये 4-5 बुक्स हैं और आप इन बुक्स को अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हो तो इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 1 गीगाबाइट ऑफ स्पेस. so that means कि अगर हम bunch of books अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो ये 1 गीगाबाइट ऑफ स्पेस लेता है. Now move on to the next, terabyte. 1 terabyte. अब ये जितना आपके पास बुक शेल्फ दिख रहा है, ये सारी की सारी बुक्स को हम इसका इक्विवेलेंट डेटा हम कंप्यूटर में स्टोर कर दें तो इट इज इक्विवेलेंट टू 1 terabyte of space. So this is approximately equal to an entire book stack. Now टेराबाइट के बाद अभी हमने किया था पीटाबाइट होता है. अब पीटाबाइट क्या होता है, अगर हमारे पास ये तो सिर्फ एक बुक शेल्फ है, अगर हमारे पास पूरा रूम है जो फुल ऑफ बुक्स है,
अगर हम ये सारे बुक्स के इक्विवेलेंट डेटा आप अपने कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते हो तो इट विल टेक approximately 1 petabyte of space. I hope is it clear? It is clear to everyone. Next is memory. अब memory is of broadly अगर हम इसे देखें it is of two types, primary memory and secondary memory. अब primary memory further is of two types, RAM and ROM. और secondary memory जहाँ पे हम डेटा permanently स्टोर करते हैं they are hard disk, CD-ROM, Blu-ray disc and pen drive.